सो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ ऑन पेज एसईओ के बारे में। व्हाट इज़ एसईओ, थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ, हाउ ऑन पेज एसईओ वर्क एग्जैक्टली, किस तरीके से ऑन पेज एसईओ काम करता है, व्हाई ऑन पेज एसईओ इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू राइट एंड फुली ऑप्टिमाइज ऑन पेज एसईओ आर्टिकल। उसके बाद बात करेंगे हम हाउ टू रैंक इन गूगल ऑन फर्स्ट पेज। और उसके बाद मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाऊँ किस तरीके से आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे एक बोनस टिप की जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, और जो आपके लिए आपकी वेबसाइट अगर गूगल में रैंक नहीं हो रही है तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है, बोनस टिप है। तो यार ये चीज़ देखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो आज इस वीडियो में शुरू करते हैं इन्हीं सभी चीज़ों को। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एसईओ, सर्चिंग इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बारे में तो यार आप लोगों को पता होगा, तो यार इसको हम कर लेते हैं स्किप। हम डायरेक्टली चलते हैं कि यार व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। ऑन पेज एसईओ बेसिकली बात करता हूँ तो जो आपकी वेबसाइट होती है, सपोज़ आपकी कोई वेबसाइट है, सपोज़ मैं आपको अपनी वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। सपोज़ ये वेबसाइट है, तो ऑन पेज एसईओ जो होता है वो वेबसाइट के अंदर के आर्टिकल्स के लिए किया जाता है। सपोज़ ये है, ये मेरी वेबसाइट है, हाउ हाउ टू चूज़ अ डोमेन नेम इन हिंदी 2020। तो ये जो मैंने इसके अंदर जो भी चीज़ बोल्ड करी हुई है या जो भी हेडिंग्स लगाई हुई हैं, वो सब का सब कुछ इसके अंदर आता है एसईओ ऑप्टिमाइज के अंदर। यानी कि ये जो भी मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर काम किया है ये होता है ऑन पेज एसईओ। इसको ऑन पेज एसईओ कहा जाता है, यानी कि एसईओ का एक डिफरेंट पार्ट है। एसईओ भी दो तीन टाइप के होते हैं, टेक्निकल एसईओ होता है, एक ऑफ पेज एसईओ, एक ऑन पेज एसईओ। दो एसईओ की ज़्यादा बात की जाती है, एक ऑन पेज एसईओ, एक ऑफ पेज एसईओ। तो हम इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं ऑन पेज एसईओ की, जो आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो ऑन पेज एसईओ में बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो कंटेंट होता है वो वेबसाइट के अंदर जो हम आर्टिकल लिख रहे हैं उस पर पूरा फोकस करके लिखा जाता है। उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो गूगल की रैंकिंग में आपकी हेल्प करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपके एक नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकती हैं आपकी वेबसाइट के लिए। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं और उन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखा जाता है। तो मैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी कि व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अब कि ये एसईओ वर्क कैसे करता है और इसका काम एग्जैक्टली क्या होता है। तो एसईओ जो होता है ऑन पेज एसईओ, वो काम करता है हमारा एक, जैसे सपोज़ कर लीजिए, आपको एग्जांपल के तौर पर मैं समझा देता हूँ। सपोज़ कर लीजिए आपने कोई चीज़ सर्च करी, आपने एक कीवर्ड सर्च करा है, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। अगर आपने ये चीज़ सर्च करा तो जो भी इससे रिज़ल्ट आ रहे हैं, जो भी आपको ये रिज़ल्ट दिखाई दे रहे हैं, ये आ रहे हैं ऑन पेज एसईओ की मदद से। मतलब ये समझ लीजिए, अगर आपने अपनी वेबसाइट में बहुत अच्छा ऑन पेज एसईओ करा है तो आपको बैकलिंक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है समटाइम्स। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, समटाइम्स की बात कर रहा हूँ, रेगुलर नहीं होता है ऐसा। बट हाँ, अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो आपका जो कंटेंट है यानी, और आपने बहुत अच्छे तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है अपने आर्टिकल को, तो आपका आर्टिकल बहुत अच्छे से रैंक होगा और आपको यार ज़रूरत नहीं पड़ेगी बैकलिंक्स की। बट बैकलिंक्स बनाने का रीज़न ये होता है कि मेन, अगर आपकी वेबसाइट है और आपने उस पर काम किया है, आपने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखा हुआ है और आपका अगर आर्टिकल कुछ टाइम बाद डीरैंक होने लगे, यानी कि गिरने लग जाए और कोई आपका कंपटीटर आ जाए, तो उसको हैंडल करने के लिए उसमें बैकलिंक्स बनाए जाते हैं ताकि आपकी वेबसाइट वहाँ पर से मूव ना हो, जिस रैंक में है उसी रैंक में बनी रहे। तो ये बहुत कम लोग बताते हैं इस चीज़ों, इन छोटी छोटी चीज़ों को। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं यार हम, ये किस तरीके से काम करते हैं आपको समझा दिया है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है यार, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता नहीं होता कि ऑन पेज एसईओ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी वेबसाइट के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इसकी एसईओ के इम्पोर्टेंस की, तो यार जो आपकी वेबसाइट होती है वह अपने उसके अंदर आर्टिकल लिखा होता है, उस का सारा ऑन पेज एसईओ करने के बाद ही वो आर्टिकल अच्छे से रैंक होता है और उसके बाद ही वो आपके लिए बेनिफिट क्रिएट करता है। तो ये इम्पोर्टेंट इतना है कि यार जब आपने अच्छे से काम करोगे अपने ऑन पेज एसईओ आर्टिकल में, तब जाके ही आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक होगी। अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया, सपोज़ आप कंटेंट कॉपी पेस्ट करके रख दिया और उसके बाद अपनी ऑडियंस को दिखा रहा था यार, एक दिन या 2 दिन चल जाता वो रैंक होगा, गलती से अगर हो गया तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली नीचे आने लग जाएगा।
तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, और यार ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, अभी आपको पूरा लाइव डेमो करके दिखाऊंगा किस किस तरीके से आपको आर्टिकल लिखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आपका सारा जो डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। बट वीडियो को भी स्किप मत करना। अगर स्किप कर दोगे तो यार आप मज़ा नहीं आएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, यार आपको इंटरेस्ट है एसईओ में, तो यार वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, घंटी के बटन को दबाओ या उस पर हथौड़ा मारो, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और घंटी के बटन को ज़रूर से दबा देना ऑल नोटिफिकेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। हाउ टू राइट एंड फुल, मतलब एक फुल ऑप्टिमाइज एसईओ आर्टिकल किस तरीके से आपको लिखना है, उस चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। और फुली ऑप्टिमाइज आर्टिकल क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बात करूँ इस चीज़ के बारे में, तो फुली ऑप्टिमाइज आर्टिकल वो होता है कि अगर आपने सपोज़ कोई कीवर्ड लिखा है वो तुरंत रैंक करने लग जाए। कि सपोज़ आपने कोई कीवर्ड लिखा है उस पर आपकी वेबसाइट रैंक करने लग जाए। तो मैं अभी जैसे सपोज़ मैं ये सर्च करता हूँ तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये रैंक हो रही होगी। मैं आपको फिर भी एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ। तो वैसे आप देख सकते हो यहाँ मेरी वेबसाइट नहीं बल्कि हमारी वीडियो है वो रैंक हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं ये फर्स्ट पेज में अगर कोई ये चीज़ सर्च करता है हाउ टू चूज़ अ डोमेन नेम इन हिंदी 2020, तो यार यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट बहुत ही ईजिली रैंक हो रही है फर्स्ट पेज पे। उसके बाद अगर मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरे नंबर पे मेरी वेबसाइट आ रखी है। तो ये किस तरीके से आ रही है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी एक और चीज़ सर्च करके देख लेते हैं। इसमें लिखता है हाउ टू फाइंड, चूज़ की जगह फाइंड करके देखते हैं। हाउ टू फाइंड अ डोमेन नेम इन हिंदी। अब देखते हैं इसमें हमें कहीं पे रिज़ल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। तो अभी आप देखोगे ना इसमें आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें मैंने सपोर्टिंग कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए हुए हैं। तो वो कैसे यूज़ करने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ। अब देख सकते हैं सेकंड पेज तक कहीं भी हमें कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए थर्ड पेज में भी देख लेते हैं, हो सकता है वहाँ पे मिल जाए। देखेंगे थर्ड पेज में भी रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमने वो चीज़ करी ही नहीं है जो सपोर्टिंग कीवर्ड्स होते हैं, हमने उनका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है। आर्टिकल की लेंथ बहुत छोटी है, आप यहाँ देख सकते हो। और सिर्फ देख सकते हो जो लाइन है स्टार्टिंग की लिखी हुई है, उसके अलावा कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यार ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिल्कुल पूरी तरीके से। तो उसके बाद आपको इजीली रैंकिंग मिलने लग जाएगी। तो अगर आप सिर्फ नॉर्मली सर्च करते हो तो आप प्रॉपर लिखोगे तो आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको प्रॉपरली एक आर्टिकल कैसे लिखना है जो अच्छे से रैंक हो जाए, उसे फुली ऑप्टिमाइज़ किस तरीके से करना है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हाउ टू रैंक इन गूगल ऑन फर्स्ट पेज। तो सबसे पहले बात ये है कि यार जो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ, जो अभी मैं आपके साथ एक चीज़ के बारे में बात करूँगा उसमें मैं सब चीज़ बताऊँगा A to Z की किस तरीके से आपकी वेबसाइट रैंक करानी है, कैसे आपको ट्रैफिक मिलेगा, कैसे कैसे करके आपको काम करना है और किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। अभी और आपको एक और चीज़ और बता दूं, अभी रिसेंटली एक गूगल का अपडेट आया था, उसमें भी यार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है काफ़ी वेबसाइट्स को जो प्रॉपरली ऑन पेज एसईओ नहीं करती हैं, कीवर्ड स्टफिंग करती हैं और स्पैमिंग करती हैं वेबसाइट्स में। तो वो वेबसाइट्स तो बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी हैं। तो मैं आपको जो भी स्ट्रेटजीज मैं बताने वाला हूँ उनमें से आपकी वेबसाइट कभी भी ब्लॉक नहीं होगी। और गूगल का कोई भी अपडेट आ जाए, कोई भी अपडेट आए, पेंगुइन, पांडा, जो भी अपडेट आना है आ जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ यार कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं लाइव डेमो। लाइव डेमो में इसके बाद अभी करते हैं, आगे में करते हैं और एक बोनस टिप जिनके बारे में मैं बात करने वाला। उससे पहले आपको बता देता हूँ यार चेक लिस्ट जो मैंने बनाई है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। टाइटल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, यूआरएल का कंटेंट है वो कितना होना चाहिए, जो कंटेंट वर्ड्स हैं वो कितने होने चाहिए, कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे बता रखी हैं। आप इसका चेकलिस्ट बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इन चीज़ों को समझने में। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजीली। और इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ की भी बात करेंगे कि यार कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा फैक्टर इन होती हैं, यानी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो यार ये चीज़ें भी आज हम बात करने वाले हैं।
और मैं पूरा आपको एग्जांपल के तौर पे भी बताऊंगा कि हम किस किस तरीके से काम करने वाले। तो यार चलिए सबसे पहले आप चलते हैं लाइव डेमो की तरफ, जिसमें मैं आपको इन चीज़ों को हर एक चीज़ मेजरली करके बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपको करना है। तो हम करते हैं शुरुआत ब्लॉगर से। और यार मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अब मैं 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के लिए पूरी एक वर्डप्रेस की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैंने वर्डप्रेस की A to Z यानी कि हर एक छोटी से छोटे और बड़ी से बड़ी चीज़ बताने की कोशिश करूँगा और आपको वो सारी चीज़ बताऊँगा। चाहे वो वर्डप्रेस के आपको प्लगइन से हो और प्रीमियम प्लगइन भी आपको प्रोवाइड कराऊँगा, जैसे हो गया WP रॉकेट हो गया, और काफ़ी सारे प्लगइन्स होते हैं जो यार आपको फ्री में नहीं मिलते हैं, तो वो प्लगइन्स भी मिलेंगे आपको। और बहुत सारे प्रीमियम थीम्स भी मिलेंगी, तो वो हम आगे बात करेंगे जब मैं वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स बनाना स्टार्ट करूँगा, उसमें हम वो चीज़ बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यार जो हमारी चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले आप देखिए यार टाइटल की जो लेंथ है 55 से 60 वर्ड्स के बीच में होनी चाहिए। तो हम चल लेते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो मैंने ये वेबसाइट खोली, तो हम चलते हैं न्यू पोस्ट में। ये एग्जांपल दे रहा हूँ ब्लॉगर के लिए, जो वर्डप्रेस वाले हैं वो भी सेम चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम चीज़ है दोनों में, आप किसी में भी कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो जो भी आप यूज़ करो आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो अभी आप देखोगे यार ये पेज खुल चुका है। सपोज़ मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन मार्केटिंग, फ्रॉम ऑनलाइन मार्केटिंग कर देते हैं। एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, सपोज़ मेरा ये है पर्टिकुलर कीवर्ड, तो जो इसकी लेंथ होनी चाहिए, यानी ये पर्टिकुलर टाइटल है मेरा ये, तो जो इसकी लेंथ होनी चाहिए आप यहाँ पे देखेंगे मैंने मेंशन किया है, आपकी जो लेंथ है वो होनी चाहिए 55 से 60 वर्ड्स के बीच में, 55 से 60 कैरेक्टर्स होने चाहिए। 55 से 60 वर्ड्स नहीं, सॉरी यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, वर्ड्स में वर्ड तो बहुत ज़्यादा होता है, कैरेक्टर्स। तो 55 से मैंने यहाँ पे गलती से वर्ड्स लिखा हुआ था, वर्ड्स नहीं वो कैरेक्टर्स होंगे, 55 से 60 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो वो कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, मैंने एक लिखा हुआ है, इसको हम काउंट कर लेते हैं कितने वर्ड्स हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अगर आप देखोगे यार 7 यानी कि 7 वर्ड्स और 40 कैरेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिले। तो आप अभी से बढ़ाओगे, थोड़ा सा और इंक्रीज़ करोगे, और इसे आप कर सकते हो 55 से 60 के बीच में। तो यहाँ पर आप बता सकते हो, कुछ और लिख सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे इसे बना सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे एक आर्टिकल है जिसका टाइटल है वो रेडी हो चुका है 55 से 60 वर्ड के बीच में। तो आप देख सकते हैं मेरे .55 वर्ड्स का है, तो मैं यहाँ पे इसे यूज़ कर लेगा। अभी आप कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। वेबसाइट का नाम है wordcounter.net, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्टली यहाँ पर, तो मैंने एक चीज़ पेस्ट कर दी। उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज़। नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है मैं आपको दिखाता हूँ। अब आती है URL शॉर्ट विद प्राइमरी कीवर्ड। URL शॉर्ट विद प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। सपोज इसमें हमारा जो मेन फोकस कीवर्ड है वो है हाउ टू अर्न मनी, हमारा सिर्फ ये कीवर्ड है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। अब हमारा कीवर्ड है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, फ्रॉम ऑनलाइन ऑनलाइन, हमने इतना कर दिया। तो जो हमारा ये प्राइमरी कीवर्ड है, इसको हमें जो हमारा ये लिंक होता है, यानी कि जो परमा लिंक है, उसमें हमें सिर्फ इतना ही यूज़ करना। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन मार्केटिंग, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इतना ही रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि यार जब आप ये चीज़ लिखते हो या तो ये चीज़ छोटी हो जाती है या ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है, तो यहाँ पे आपको कस्टम करके इसको सही करना होगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन मार्केटिंग, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ की। तो तीसरी चीज़ आती है कंटेंट वर्ड, यानी कि जो आपके वर्ड्स होने चाहिए वो होने चाहिए मिनिमम 500 वर्ड्स का आपका आर्टिकल होना चाहिए। जो आर्टिकल होगा उसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो आपको फर्स्ट का जो पैराग्राफ होगा जिसकी लेंथ आपको रखनी है, सपोज कर लीजिए आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा, उसके जो फर्स्ट 100 कैरेक्टर्स होंगे उसके अंदर आपका एक मेन फोकस कीवर्ड आना चाहिए, या फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपका एक मेन फोकस कीवर्ड एट एनी कॉस्ट आना चाहिए,
तब जाके कुछ फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो गूगल होता है वो आपका जो आपने मेटा डिस्क्रिप्शन डाला होता है उसकी जगह में डायरेक्टली जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो ऑटोमेटिकली ही उठा लेता है। तो उसमें क्या होता है यार कि अगर आपने अपने कीवर्ड को उसमें डाला है तो आपकी रैंकिंग बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और आपको रैंकिंग ईज़िली मिल जाती है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको जो फोकस कीवर्ड होगा वो स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ होगा उसके अंदर कहीं पे भी आना चाहिए। स्टार्टिंग का जो पहला पैराग्राफ है वो होना चाहिए आपका मिनिमम 120 वर्ड से लेके, मिनिमम बता रहा हूँ 120 वर्ड्स, और मैक्सिमम होने चाहिए 250 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट इन फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद आप जितने वर्ड लिखने हो आप अपने वर्ड अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। और जो ये वर्ड होंगे इसके बीच में वन प्राइमरी फोकस्ड कीवर्ड होना चाहिए। तो ये हो गई पहली चीज़। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या बताइए। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास जो कीवर्ड की डेंसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1%। 1% मैक्स होनी चाहिए, बट अगर आप सेफर साइड जाना चाहते हो तो 0.5% लेके चलो। 0.5% मतलब कितना हो गया आप लगा सकते हो। अगर आपका जो आर्टिकल है वो 600 वर्ड का है तो आप सिर्फ 3 फोकस कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। तो जो फोकस कीवर्ड है यानी कि अगर हम इस आर्टिकल को 600 वर्ड का लिखते हैं तो 3 ही बार मैं कीवर्ड को फोकस करूँगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हमारा जो कीवर्ड है वो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाली लाइन पे आ चुका है, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ पे आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पैराग्राफ की। जब आप जाते हैं सेकंड पैराग्राफ में तो दूसरा कीवर्ड आपका आएगा सेकंड पैराग्राफ में, या आप कहीं भी जहाँ पर आपको सूटेबल लगता है वहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। कीवर्ड डेंसिटी के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ। कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए 0.5% से लेके 1% तक, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि अगर आप ज़्यादा रखोगे ना तो गूगल ये समझेगा कि आप स्पैम कर रहे हो और आपका जो वेबसाइट है वो ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकता है। यार आप आजकल कोई बड़ी बात नहीं, गूगल के पास बहुत सारी वेबसाइट सबमिट होती है डेली बेसिस पे, तो आपकी वेबसाइट ब्लॉक लिस्ट में डालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यार ये गलती मत कीजिएगा कि आपकी वेबसाइट ब्लॉक लिस्ट हो जाए ओवर स्पैमिंग की वजह से। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो प्राइमरी कीवर्ड होता है वो एक टाइम इन हेडिंग, यानी कि जो हेडिंग हम डालेंगे, सपोज़ हमने हेडिंग डालनी है, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे H2, तो उसमें जो आपका मेन फोकस कीवर्ड क्या है हमारा मेन फोकस कीवर्ड है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम मार्केटिंग। ये हमारा मेन फोकस कीवर्ड, तो एक बार ये आना चाहिए। यानी कि आपकी जो हेडिंग है उसमें ये पूरा कीवर्ड प्रॉपरली होना चाहिए। जब आप ये प्रॉपरली कीवर्ड डाल दोगे तो फिर आपको एग्जैक्टली बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा। क्योंकि आपका एक देखिए आपका सबसे पहले फर्स्ट में आ गया, उसके बाद जो आपका फोकस कीवर्ड है यहाँ पर आ गया, 2 जगह आपके कीवर्ड आ चुके हैं। तो अगर हम मान के चलते हैं जो सेकंड पैराग्राफ आपने लिखा है, तो सेकंड पैराग्राफ के अगर हम मान के चलें तो सेकंड पैराग्राफ में आप लिख लेते हो सपोज 400 वर्ड्स, चलिए 300 वर्ड्स मान के चले थे हम, मिनिमम 300 वर्ड्स आपने लिख दिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद अब आप जाते हैं तो हम देख लेते हैं, अब हमें मिलता है कि सेकेंडरी कीवर्ड, यानी कि जो सेकेंडरी कीवर्ड, अब सेकेंडरी कीवर्ड क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा लोग कंफ्यूज आते हैं, बोलते हैं कि सेकेंडरी कीवर्ड क्या होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अब आप एग्जाम्पल देखेंगे, यानी कि सपोर्टिंग कीवर्ड भी बोल सकते हैं जिसे। सपोर्टिंग कीवर्ड्स क्या हो गए, हाउ टू इन्वेस्ट मनी ऑनलाइन, बेस्ट वेज टू इन्वेस्ट मनी ऑनलाइन। तो ये उसके सपोर्टिंग कीवर्ड्स हो गए। और अगर आपको यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, आपकी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है, कुछ मत करो, जो आपका फोकस कीवर्ड उसे करो कॉपी करने के बाद मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ क्या करना है। कॉपी करो, जाओ यहाँ पर इजीली पेस्ट करोगे, एंटर करोगे तो आपको सबसे नीचे आना है। नीचे आके ना आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो ये वर्ड है जो आपके जो पर्टिकुलर आर्टिकल लिख रहे हो जो उससे मिलता जुलता है ना, वो 2 यहाँ से उठा लो, कोई भी 2 उठा लो जो आपको उससे मिलता जुलता है। मैं आप देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो हाउ टू इन्वेस्ट मनी वाइजली, हाउ टू इन्वेस्ट मनी टू मेक मनी फास्ट। तो आप इनमें से जो भी आपको सेट लगे वो आप उठा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो आपको 2 सेकेंडरी कीवर्ड भी यहाँ से मिल गए।
तो मैं कितना परसेंट है 0.05 यानी कि 0.5% को सेकेंडरी कीवर्ड यूज़ करना है, जिससे आपकी वेबसाइट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये गूगल पॉलिसी के थ्रू है, मतलब कि आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। अब नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं ऑल्ट टैग इमेजेस। तो यार काफ़ी करते हैं यार, इमेजेस ऐड नहीं करते हैं, अपनी जो वेबसाइट होती हैं वो यूज़ करेंगे वो इमेजेस जो उनके मतलब की नहीं होती है। पहले तो मतलब कॉपीराइटेड इमेजेस होती हैं। दूसरी जो इमेजेस यूज़ करेंगे उनमें ना अपना ऑल्ट टैग इमेजेस नहीं डालते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको इमेजेस कैसे लेनी है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि ऑल्ट टैग इमेजेस कैसे यूज़ करते हैं इमेज के अंदर। सपोज़ मैं इमेज खोल लेता हूँ, सपोज़ मैं ये वाली इमेज है जो मेरा लोगो है, मैं उसको ही ले लेता हूँ एज ए एग्जाम्पल, आपको समझाने के लिए मैंने ये ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है इस पर टैप करना है, टैप करके आपको जाना है प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पर आप देखोगे यार ऑल टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ लिखनी है जो चीज़ आप इसमें बता रहे हो अपनी ऑडियंस को। अभी सपोज़ मैं क्या बता रहा हूँ, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन मार्केटिंग। तो ये चीज़ आपको सेम यहाँ पर भी डालनी है और करना है ओके। तो जैसे आप ये कर लेते हो, यानी कि आपकी इमेज का ऑल टेक्स्ट है वो रेडी हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल टेक्स्ट आपका दिखा रहा है। तो अब बात करते हैं यार H2, H3 और H4 के बारे में, यानी कि हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। अगर आप यहाँ जाओगे ना तो इसमें आपको दिखेगा हेडिंग, यानी कि यहाँ पर अगर आप हेडिंग पे क्लिक करते हो तो जो भी आप लिखोगे ये होगा H1 अकॉर्डिंग टू दैम, बट ये होता है H2। अगर आप जाओगे ना यहाँ पर देखोगे यार H2 हेडिंग देखने को मिलती है, क्योंकि जो इसकी जो फर्स्ट हेडिंग होती है यानी कि ये जो टाइटल होता है ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट H1 पे चला जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये जो है ये H1 पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो ये नीचे होता है ये H2 होता है। उसके बाद अगर आप नीचे जाओगे फिर मैं कुछ लिख देता हूँ, इसे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं शिवा हिंदी टैग। फिर आप नीचे जाते हैं, फिर यहाँ पे भी शिवा हिंदी टैग लिख देता हूँ, और फिर यहाँ पे एक और बार शिवा हिंदी टैग लिख देते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे से इसी टाइप से ना 3 हेडिंग्स बनानी है, सब हेडिंग, और फिर ये तीसरी हो गई माइनर हेडिंग। तो ये हो गया हमारा H2 फर्स्ट, ये हो गया H2, ये हो गया H3 और ये हो गया H4। तो यहाँ पर हमें तीनों हेडिंग्स मिल गई। अब देखेंगे यहाँ पर आपको H2 मिल गया, H3 मिल गया और H4, तीनों हेडिंग्स आपको देखने को मिल गई है। उसके बाद अब आपको करना क्या है, जो ये हेडिंग होगी इसमें मैं आपको एक बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहली जो हेडिंग होगी उसमें आपको अपना फोकस और प्राइमरी कीवर्ड को यूज़ करना है, पहली चीज़ हो गई। सेकंड जो होगा उसमें आपको अपना सपोर्टिंग कीवर्ड यूज़ करना है। सपोर्टिंग कीवर्ड्स मैं आपको बता चुका हूँ, अब आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताओगे कि इसका सपोर्टिंग कीवर्ड क्या होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि इसका सपोर्टिंग कीवर्ड्स क्या होगा। हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन का सपोर्टिंग कीवर्ड क्या होगा। तो दोनों जगह में आपको सपोर्टिंग कीवर्ड्स डालने हैं, इसमें भी यानी कि H3 में भी और H4 में भी। और अगर आपकी वेबसाइट में आपको यार ज़्यादा हेडिंग्स यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपकी इस वेबसाइट में सपोज़ आपको यूज़ करनी है 6 हेडिंग्स, तो आप 2 कर सकते हो H2, 2 कर सकते हो H3 और 2 कर सकते हो H4। तो इस तरीके से आप हेडिंग सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं। अब आती है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी वेबसाइट के लिए। किसी भी वेबसाइट में उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसे इन्हेंस करने के लिए, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में, और जो मतलब ऑडियंस को रिटेंशन देने में, यानी कि ऑडियंस आपकी वेबसाइट में आएंगी, ऑडियंस आपको रिटेंशन देंगी, मतलब आपकी वेबसाइट में काफ़ी देर तक रहेंगे, तो गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट बूस्ट होती है और अच्छे से परफॉर्म करती है। तो इंटरनल लिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इंटरनल लिंक्स बनाते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सपोज़ आपने आर्टिकल लिख दिया, आपने उस चीज़ से रिलेटेड बात बता रहे हो और उस बीच में आपने कोई फोकस कीवर्ड ले लिया, उस बीच में आपने एक चीज़ में फोकस करा। सपोज़ आपकी जो वेबसाइट का आर्टिकल है, आपने उसमें कहीं पर बता दिया कि सपोज़ मैं बता रहा हूँ कि हाउ टू सेलेक्ट अ डोमेन नेम, तो मैं जैसे वो बता रहा हूँ हाउ टू सेलेक्ट अ डोमेन
नेम। तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करना है, ऐसे डायरेक्ट लिंक पे जाओगे और यहाँ पर वो लिंक डाल दोगे जो भी वो है XYZ मैं आपको दिखाया था, एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ। डन कर देना है। तो यहाँ पे आप देखोगे अरे हाईलाइटेड हो चुका है और यहाँ पर लिंक इसके अंदर आ चुका है। आप देख सकते हैं XYZ यहाँ पे लिंक आ चुका है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ करना है, इंटरनल लिंक्स बनाने हैं अपने वेबसाइट के उन आर्टिकल्स के जो उस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेट करता हो। ऐसे नहीं कि यार आपने किसी का भी लिंक उठा कर डाल दिया तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की। तो नेक्स्ट चीज़ आते हैं एक्सटर्नल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं, जो हम अपनी वेबसाइट से बाहर की तरफ भेजते हैं। तो आज के टाइम पे ना, अगर आप अपनी वेबसाइट से अच्छी वेबसाइट्स को बैकलिंक्स दे रहे हो तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो वो कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको यार जाना है इमेज पे जाके सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। इमेज पे जाओ, जो अगर आपने थर्ड पार्टी की यूज़ करें, सपोज आप गूगल से इमेज उठा रहे हो तो जाओ यहाँ पर लिख दो सोर्स, फिर लिख दो google.com, सेलेक्ट करो और बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जाओ, लिख दो इसमें google.com, हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आउटसोर्स भी कर चुका है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमें एक टाइम पे फोकस करना है एक जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है उसको। तो हमारा डिस्क्रिप्शन क्या होगा, अब मैं आपको बता देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन सपोज हमने लिख दिया here we will be sharing with you about जब हमारा फोकस कीवर्ड, अब हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। अब हमने फोकस किस तरीके से करना है, हमने फोकस करना है इस तरीके से। जो हमारा मेन कीवर्ड है, हमारा मेन कीवर्ड क्या है, ये है हमारा मेन कीवर्ड। तो हमने इस चीज़ को फोकस करना है और इस चीज़ को हमें स्टार्टिंग में लाना है। और इसकी लेंथ होनी चाहिए 140 to 160 के बीच के अंदर, यानी कि कैरेक्टर्स, इससे ऊपर नहीं होने चाहिए। हेयर वी विल बी शेयरिंग विद यू अबाउट हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन मार्केटिंग। और इसका क्या आप ये भी लिख सकते हो बिगिनर गाइड। आप टाइटल को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है और थोड़ा बेकार सा भी लगता है। तो कभी ये मत कीजिएगा कि अपने टाइटल को भी कॉपी पेस्ट कर दो, तो वो चीज़ मत कीजिएगा। तो अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तब आप कॉपी पेस्ट कर लो तो चलता है, लेकिन अगर समझ में आ रहा है किस तरीके से लिखना है, क्या लिख सकते हो, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद लिख सकते हो बेस्ट गाइड टू और यहाँ पर एक आपको सपोर्टिंग कीवर्ड भी ज़रूरी डालना है। अगर आप एडजस्ट हो सकता है तो डालेगा, ज़बरदस्ती में मत डालेगा कि यार मेरे को दिखाना है, ज़बरदस्ती में डालना है गूगल को जल्दी इंडेक्स करवाने के लिए। अगर आप ये करोगे तो हो सकता है कि आपको गूगल का अपडेट का हिट लग जाए, बट नहीं लगेगा, बट फिर भी मत कीजिएगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं 98 कैरेक्टर्स का ही हुआ है, तो मेरे को करने हैं 140 to 160 के बीच, इससे ऊपर नहीं होने चाहिए। इससे कम हो जाए चलेगा, बट ऊपर नहीं होना चाहिए। द बेस्ट गाइड टू अर्न मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स, बेस्ट गाइड टू अर्निंग मनी फ्रॉम ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स। तो इस तरीके से सपोज मैंने ये लिख दिया 133 वर्ड्स का हो गया, बहुत है। मैं इसे लिख लेता हूँ और इसे कर लेता हूँ यहाँ पे पेज। तो हमारा जो मेन फोकस कीवर्ड है वो ये है, जो हमारा मेन जो ओवर और पूरे आर्टिकल में वो ये है। और जो हमारा सपोर्टिंग कीवर्ड है वो है ये गाइड टू अर्न मनी फॉर बिगिनर्स। तो ये हमारा सपोर्टिंग कीवर्ड आपको देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे सपोर्टिंग कीवर्ड्स इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो आपको ये चीज़ भी मेरे हिसाब से समझ में आ चुकी होगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की। तो नेक्स्ट चीज़ आती है SEO मेजर फैक्टर्स ऑन गूगल। यार गूगल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं SEO में, तो कौन कौन से वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑल पोस्ट, जो सारे पोस्टों के लिए जो 6 चीज़ें हैं, यानी जो 5 चीज़ें हैं, इसको हटा देते हैं, योस्ट को हटा देते हैं। योस्ट एक प्लगइन है, इसको अभी हम अलग कर लेते हैं। योस्ट प्लगइन के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा, तो इसको हम फिलहाल के लिए यहाँ पे से रिमूव ही कर देते हैं। तो ये 4 जो चीज़ें हैं ऑन पेज SEO मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा समझा चुका हूँ, डिटेल में समझा चुका हूँ। आपको और भी क्लियर कर देता हूँ। वो ये है कि यार अभी आपने आर्टिकल लिख दिया,
यहाँ पे लेबल्स यानी कि टैग्स है, टैग से उस चीज़ से रिलेटेड डालोगे जो आपका कंटेंट है। यानी कि सपोज़ आपका कंटेंट है अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन मार्केटिंग, तो आप यहाँ पे अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन मार्केटिंग ही डालोगे। ऐसे नहीं कि यार आप कुछ भी उठा के डाल दोगे तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो आपको वही डालना है जो आपका मेन फोकस्ड आइटम है, यानी कि जो भी मेन फोकस्ड चीज़ है आप बता रहे हो। तो हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन मार्केटिंग यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब डिस्क्रिप्शन में आपको वही डालना है जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा, इसको उठा के हम डाल देते हैं यहाँ पे, डन। अब आप अगर मैं व्यू करता हूँ, मैं आपको एक बार एग्जांपल के लिए दिखा भी देता हूँ। तो अब देखेंगे ये हमारे हो गई टाइटल के बाद मैंने बताया कि यार आपको यहाँ पर फर्स्ट 120 वर्ड्स का कीवर्ड लेना है। 120 से लेके 250 वर्ड्स के बीच में एक फोकस कीवर्ड रखना है। उसके बाद 0.5% से लेके 1% जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है उसकी डेंसिटी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड चीज़ है जो सेकंड पैराग्राफ होगा उसमें 300 वर्ड्स होने चाहिए। हेडिंग है उसमें जो आपकी पहली हेडिंग होगी यानी कि हेडिंग 2 होगी उसमें आपका मेन फोकस कीवर्ड होना चाहिए। उसके बाद जो सेकेंडरी होंगे उनमें 0.5% आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स होने चाहिए। और आपके इंटरनल लिंक्स के बारे में मैं समझा चुका हूँ, ऑल टेक्स्ट के बारे में समझा चुका हूँ। उसके बाद मैं आपको H2, H3, H4 के बारे में भी समझा चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें होगी। अब अगर आप आर्टिकल जब लिख देते हैं, पब्लिश करते हो, तो किस तरीके से देखने को मिलेगा जो चीज़ें मैंने आपको बताई। तो ये सबसे पहले अगर आप देखो तो ये होगा आपका टाइटल। यहाँ पे कोई सपोज़ ये आपने खोल दिया, क्योंकि इसमें आपको जो नंबर्स हैं यानी कि डेट है वो भी दिखाई देगी, क्योंकि जब अगर आप वेबसाइट ओपन करोगे ब्लॉगर में करोगे तो आपको ये चीज़ पक्का दिखाई देगी। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। सपोज़ आप देख सकते हैं 12 वेज यू कैन एब्सोल्युटली। तो आपको जो पहली लाइन दिख रही है इसमें अगर देखोगे ना तो ये है हमारा टाइटल, जो मैं आपको ये समझा चुका हूँ, ये हमारा टाइटल। अब अगर आते हैं हम दूसरी लाइन पे, तो दूसरी लाइन है ये है हमारा लिंक URL। तो इनका मेन फोकस क्या है, मनी ऑनलाइन। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने अल्टरनेटिव कीवर्ड भी डाला, अर्न मनी ऑनलाइन। तो इस तरीके से ही आपको काम करना है, स्ट्रेटजी बना के काम करना है। ये हो गया। उसके बाद अब देखिए जो हमने यानी कि जो लिंक की बात की थी, मेन फोकस कीवर्ड क्या है हमारा, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन मार्केटिंग। तो अब यहाँ देख सकते हो ये भी हमारा आ चुका है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या आती है, तीसरी चीज़ आती है इसका डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखा है वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो हमने यहाँ पर डाला है ये आपका डिस्क्रिप्शन है। तो आपको इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन भी आपको पूरा समझना। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन है, तो आपको ये भी चीज़ समझनी पड़ेगी। तो ये चीज़ हो गई, आपके डाउट सारे हो गए यहाँ पर क्लियर। कोई डाउट हो तो मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम में भी आप मेरे से पूछ सकते हो @शिवा हिंदी टेक में। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की। तो नेक्स्ट चीज़ आती है आपको जो कंटेंट है, और पेज में आपको समझा दूँगा जो आपका कंटेंट है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, एट एनी कॉस्ट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो आपको डुप्लीकेट कंटेंट यूज़ नहीं करना है, पहले ही अपने दिमाग में बात क्लियर कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं डुप्लीकेट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप, अगर आपको लगता है अपने किसी और से कंटेंट लिखा रहा हो सकता है वो डुप्लीकेट दे रहा हो, तो आपको ये चीज़ ज़रूर चेक कर लेनी है कि यार वो डुप्लीकेट ना हो। तो उसके लिए अब बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, कॉपीस्केप है और बहुत सारे ऐसे टूल्स आपको मिल जाएंगे। डुप्लीकेट चेकर नाम से आप सर्च कर सकते हो, आपको टूल देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आती है कीवर्ड सर्च करना है आपको। स्टार्टिंग में लो कंपटीशन कीवर्ड के लिए जाना है, लो कंपटीशन कीवर्ड पे काम करो और बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलेगा बहुत कम टाइम पे, और बहुत अच्छे से वेबसाइट आपकी इंडेक्स होगी। तो यार ये सबसे मेजर चीज़ें होती हैं जो लोग नहीं करते हैं। लो कंपटीशन कीवर्ड को कोई भी सिलेक्ट नहीं करता, सब सोचते हैं कि बस हमें एकदम से ही हाई पे जाना है, तो वो चीज़ नहीं होती है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है और लो कंपटीशन कीवर्ड के लिए जाना है जिसका वॉल्यूम हाई हो, यानी कि उसके जो सर्चेज हो वो बहुत ज़्यादा हाई हो, चाहे उसकी CPC कम हो वो चलेगा, लेकिन कंपटीशन हाई ना हो, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे अरे कीवर्ड रिसर्च के लिए मैं टूल्स कहाँ से लाऊं। आप टूल्स मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, गूगल कीवर्ड प्लानर वो ले सकते हो आप, यानी वो तो फ्री है बेसिकली। उसके अलावा आप अगर जा सकते हो ARF टूल के लिए,
वो पेड है, वो अभी डिस्काउंट चल रहा है, 51 रुपीज़ का डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको 350 रुपये के करीब का वो टूल भी देखने को मिल जाएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो। उसके बाद आपको इमेजेस मैंने आपको बताया भी है, एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया था, डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि आप किस तरीके से अपनी खुद की इमेजेस बना सकते हैं और उसे आप यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट में या कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें कॉपीराइट का कोई भी इशू नहीं होने वाला है। तो वो भी मैंने बताया था। तो उसके लिए आप कुछ वेबसाइट्स है जिनका आप यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स है जिनका आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कैनवा हो गया, या आप यूज़ कर सकते हो पिक्सेलवे हो गया, और एक फ़ोटोशॉप एक टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन इमेजेस के लिए। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद एग्जांपल भी मैं आपको दे चुका हूँ कि किस तरीके से आपको काम करना है। अब बात करते हैं बोनस टिप की। तो बोनस टिप क्या है आप लोगों के लिए? सबसे पहली बोनस टिप है सर्च इंजन रिजल्ट्स, जो मैं आपको ऑलरेडी थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, 110% बता रहा हूँ मैं। तो आपको जो क्या करना है, अपने जो टैग्स होते हैं वहाँ पर 1 2 3 इनमें से आपको कीवर्ड लेने हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए, जैसे हाउ टू अर्न मनी चल रहा है, आपको जाना है नीचे और यहाँ से हाउ टू अर्न मनी से रिलेटेड 3 कीवर्ड कोई भी ले लो जो आपको टॉप के 3 दिख रहे हैं और जो बेस्ट लग रहे हैं आपके आर्टिकल के हिसाब से, उन 3 को ले। सपोज़ मेरे को ये 3 बेस्ट लग रहे हैं तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा। सपोज़ मेरे को ये 3 बेस्ट लग रहे हैं, मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा और अपने वेबसाइट के टैग्स में यूज़ करूँगा। क्योंकि यार ये जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पेज स्पीड भी ऑल्सो मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो उस पर भी आपको बिल्कुल ध्यान देना है। लाइट थीम यूज़ करो, और अगर आप ब्लॉगर यूज़ करो तो कम विजेट्स यूज़ करो, यानी कि गैजेट्स कम यूज़ करो। वर्डप्रेस यूज़ करो तो वर्डप्रेस करो तो काफ़ी सारे प्लगइन्स आते हैं उसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए, यानी कि सही करने के लिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यूज़ करनी है आपको मोबाइल फ्रेंडली थीम, ताकि आपकी वेबसाइट में आपको कोई भी इशू देखने को ना मिले। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और बस यार यही सब कुछ था जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। ऑन पेज से रिलेट करता है जो, ताकि आपके समझ में कोई भी चीज़ छूटे ना और आपके समझ में सारी चीज़ आ जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना कमेंट, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो या चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिल रहे हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।